वेलकम इन एजुकेशन हाई। आज मैं बात करूंगी कि जिन महिलाओं में वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके किचन में ना दो इंग्रेडिएंट हैं जो हर किसी के घर में आसानी से मिल जाते हैं, होम रेमेडीज़ हैं। तो आपको बस 1 चम्मच खाना है, प्रतिदिन आप नियम बना लीजिए। 3 महीने तक आप अगर इसको डेली खाती हैं ना, तो आप डेफिनेटली 100% आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। तो देखिए, सुबह सुबह 1 चम्मच खाने से 100% आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। लहसुन की बात कर रही हूँ मैं, ये आपको आसानी से घर में मिल जाता है। और शहद, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन पुराने टाइम से कह लीजिए, पूर्वजों के टाइम से, और बहुत सारी दवाइयों में दोनों चीज़ों का इस्तेमाल होता है और दोनों ही नेचुरल चीज़ हैं। साथ में खाने से मिलते हैं और इसके ना कई फ़ायदे आपको मिलेंगे। और आपकी जितनी भी कमज़ोरी है ना, वो भी दूर हो जाती है, इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, प्रतिरक्षा जो प्रणाली है, इम्यून जो आपका सिस्टम है, वो भी अच्छा हो जाता है। मेल के लिए भी अच्छा है, फीमेल के लिए भी अच्छा है। मेल में अगर स्पर्म्स के काउंट अगर आपको बढ़ाने, उनकी अच्छी क्वालिटी आपको करनी है, तो आप इनको खाएं। इन दोनों को आपको खाना है। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे खाना है। सबसे पहले अगर आप एनर्जी आपको बूस्ट करनी है ना, तो उसमें भी आपकी ये हेल्प करता है लहसुन और हनी का जो पेस्ट है ना। पुरुषों में एनर्जी की कमी के कारण उनमें ना यौन संबंधी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ऐसे में लहसुन और शहद का सेवन उन्हें एनर्जेटिक महसूस कराने में हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। लहसुन और शहद दोनों ही ऊर्जा और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। रोज़ रात में लहसुन की कुछ कलियां और शहद का सेवन पुरुषों के लिए लाभकारी साबित होता है। तो आपको करना क्या है, लहसुन की कलियां लेनी, मैं सिर्फ 2 कली की बात कर रही हूँ, आपको सिर्फ 2 लहसुन की कलियां लेनी है। और 1 चम्मच आपको शहद लेना है। लहसुन की कली को या तो आप बारीक काट लें, या फिर आप उसको कुचलने के बाद में आप उसमें हनी में मिला करके 1 चम्मच आपको डेली खाना है। ये इसका खाने का तरीका है। आगे बढ़ते हैं, स्पर्म काउंट। अगर आपको, फीमेल की बात कर रही हूँ, अगर आपको अपने स्पर्म्स के काउंट अच्छे करने हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी करनी है, तो भी आप इसको खा सकते हैं। शादीशुदा जो पुरुष होते हैं ना, उनके लिए लहसुन और शहद का सेवन काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। यह लो स्पर्म काउंट की समस्या को ख़त्म कर देता है, काउंट की संख्या बढ़ा देता है। आपके जो स्पर्म की जो काउंटिंग है ना, वो ज़्यादातर बढ़ जाती है। इससे आपकी पिता बनने की चाहत पूरी हो सकती है, आप फादर बन सकते हैं, आपकी जो पार्टनर हैं वो जल्दी कंसीव कर पाएंगी। इसके लिए आप खाना खाने के बाद में कुछ लहसुन की कलियां भूनकर उसे ना शहद के साथ आप खा सकते हैं। और दूसरा, नेचुरल, अगर सर्दी खांसी है उसमें तो लहसुन भून के बहुत सारे लोग खाते ही खाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा है। लहसुन को भून करके तेल भी बनाया जाता है जो दर्द निवारक का काम भी करता है। हार्मोनल संतुलन बनाए रखें। देखिए, जो मेल में जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसको भी बैलेंस रखते हैं लहसुन और शहद का जो पेस्ट है। कई पुरुषों में ना टेस्टोस्टेरोन के कम उत्पादन के कारण भी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। ऐसे में ना उनको अंदरूनी कमजोरी को दूर करने के लिए यौन इच्छा में कमी आ जाती है। जब कमजोरी रहेगी मेल के अंदर, तो पुरुषों में ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो है जो स्राव है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप लहसुन और शहद का साथ में सेवन करें। इसे आप सुबह के नाश्ते या दोपहर में भी आप खा सकते हो। इम्यून सिस्टम की बात कर रही हूँ, इसको मजबूत बनाता है लहसुन और शहद। कई बार इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बार बार बीमारियों का शिकार होने से ना, आदमी या औरत जो भी हो, उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ऐसे में वायरल बीमारियां और फ्लू से बचने के लिए आप लहसुन और शहद का इस्तेमाल करें। इसको उसी प्रोसेस से खाना है, क्योंकि देखिए लहसुन और शहद में ना एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं जो बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद करते हैं। इसीलिए आपको लहसुन और शहद से बनी चाय का भी आपको सेवन करना चाहिए। मूड बूस्ट करने में सहायक है। पुरुष अपने मूड को बूस्ट करने के लिए तरह तरह की चीज़ों का सहारा लेते हैं, जबकि लहसुन और शहद का सेवन करके ना आप अपने मूड को बूस्ट कर सकते हैं। इससे आप अपने दिन भर के काम के बाद भी थकान महसूस नहीं करोगे। तो आपको करना क्या है, सेम आपको लहसुन और
हनी का पेस्ट बना करके आपको खाना है। बहुत ही टेस्टी लगेगा। भूनने के बाद यदि आप खाएंगे और शहद मिला करके खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। क्योंकि देखिए फीमेल में ना जैसे जेनिटलिया बहुत ज़्यादा टीवी भी हो जाता है फीमेल्स में, जो वेजाइनल टीवी होता है, और दूसरा कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, यूट्रस पे स्वेलिंग हो जाती है, जिससे कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आती हैं। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ कुछ चीज़ें, कुछ रेमेडीज़ ही आपको फॉलो करनी है, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लहसुन में ना कैल्शियम होता है। मैं फ़ीमेल के लिए यहाँ पे बात कर रही हूँ कि फ़ीमेल के लिए कैसे बहुत अच्छा है। तो लहसुन में देखिए कैल्शियम होता है, आयरन होता है, कॉपर, पोटेशियम और फास्फोरस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके यही गुण इसे उत्तम मतलब सबसे बेस्ट औषधि बनाते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो आपके शरीर को अंदर से पोषण देने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। दूसरा होता है इसमें आयरन। आयरन जो है ना ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है और आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। और कैल्शियम हड्डियों को मजबूती देता है। फास्फोरस मांस और मज्जा की सेहत बनाए रखता है। तो कॉपर और पोटेशियम संपूर्ण सेहत को बनाए रखने में इन सभी तत्वों का साथ निभाते हैं। तो देखिए इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं, कैल्शियम है, आयरन है, कॉपर है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, ये सारी चीज़ें आपको लहसुन में मिल रही हैं। और एक फ़ीमेल को ये सभी चीज़ें चाहिए एक बेबी को कंसीव करने के लिए। इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। सर्दियों में ज़्यादातर महिलाएं सर्दी की समस्या के साथ साथ उनको खांसी बुखार भी हो जाता है, बहुत परेशान रहती हैं। ऐसे में लहसुन जो है ना इस समस्या को दूर कर देता है। बता दें कि लहसुन से न केवल महिलाओं की इम्यूनिटी मजबूत बनती है, बल्कि वायरल जो संक्रमण हो जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसमें भी काम आता है। महिलाओं की जो इम्यूनिटी है ना बहुत वीक होती है, तो वे जल्दी किसी वायरल के इन्फेक्शन के चक्कर में आ जाती हैं। ऐसे में नियमित रूप से आपको लहसुन का सेवन करना चाहिए। ये महिलाओं में बहुत काम आने वाली चीज़ है और घर में आसानी से मिल जाती है। यौन स्वास्थ्य बेहतर बनता है। महिलाओं को यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए लहसुन का सेवन कर सकती हैं। बता दें कि लहसुन में एफेरोडिसिक गुण मौजूद होते हैं, जो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में भी यौन इच्छा को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसके अलावा जो फीमेल होती हैं शारीरिक में जो क्षमता को बढ़ाने के लिए भी ना लहसुन का उपयोग करना बहुत ही फ़ायदेमंद माना गया है। बहुत सारी रिसर्च के बाद में मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि लहसुन ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैंने यहाँ पे 8 से 10 आर्टिकल पढ़े हैं, सभी में सेम लहसुन के फ़ायदे हर किसी ने यही बताया है कि फ़ीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी लहसुन बहुत फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट आता है, अगर किसी फ़ीमेल का वज़न बढ़ गया है जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो भी वो आराम से कंसीव कर सकती हैं, क्योंकि वो लहसुन खा कर के अपना वज़न कम कर सकती हैं। आज के समय में हर कोई अपने बढ़ते वज़न से परेशान है। ऐसे में मैं आपको बता रही हूँ कि नियमित रूप से कच्चे लहसुन का सेवन आपकी समस्या को दूर रख सकता है। कच्चे लहसुन में थर्मोजेनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जो न केवल शरीर में गर्मी पैदा करते हैं, बल्कि कच्चे लहसुन के सेवन से ना मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और इससे ना वेट कम हो जाता है और वेट को कम करने में बहुत हेल्प मिलती है। स्किन के लिए महिलाएं देखिए अपने स्किन के लिए कितना परेशान रहती हैं। महिलाएं त्वचा के संक्रमण से बचने के लिए ना लहसुन का सेवन कर सकती हैं। बता दें कि लहसुन में ना एलिसिन सल्फर मौजूद होता है, जो हानिकारक जीवाणुओं को, जो हानिकारक जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं ना, उनको दूर करने में यूज़फुल है। लहसुन के सेवन के अलावा महिलाएं लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। यदि त्वचा पर किसी भी प्रकार की चोट या घाव हो जाता है तो उसे दूर करने में, बैक्टीरिया को नष्ट करने में लहसुन का पेस्ट काम आ जाता है। तो ये सारे फ़ायदे थे लहसुन के। इससे आप देखिए 100% आप कंसीव कर सकती हैं लहसुन से। तो पहले तो आप लहसुन खाना शुरू करें शहद के साथ, चाहे आप उसको कच्चा खाएं मतलब, या फिर आप उसको भून करके शहद में मिला करके खाएं और खांसी भी ठीक हो जाती है। कफ खांसी जितना भी सर्दी जुकाम है ना उसमें भी फ़ायदा करता है।
कोई दर्द है, अगर आपका पुराना दर्द, अगर आप सरसों के तेल में लहसुन को भून लें, उसके बाद वो तेल लगाएं वहाँ पर अपने जहाँ आपको दर्द हो रहा है ना, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। तो ये थी आपके लिए जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर।